हाँ हाँ, टेम्परेचर सही हो गया। दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। करते हैं हम आज के दिन की शुरुआत। आज के इन सुहावने दृश्यों के साथ। सुहावना तो नहीं हो रखा है, देखो कैसे हो रखा ना। संडे है, इतना रश शरीर सड़क पे मुझे तो अब ध्यान में आया। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखा है भाई। अरे बाप रे, इस पे अब नमक डालना पड़ेगा। नमक साफ सूफ करने की तो ज़रूरत नहीं है, कल चमका दिए थे मैंने शीशे। चलिए दोस्तों, तो देखे प्रभु का नाम, करते हैं हम आज की जर्नी शुरू। और हमारी जर्नी होती है आज के तापमान का जायजा लेकर। तो चलिए चलते हैं फिर। टाइम भी इन लोगों ने टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी नकली बना दिया, नकली टाइम। क्योंकि लंबाई में बहुत बड़ा है, तो अगर मान लो 2-2 घंटे का, यानी ईस्ट से वेस्ट में जाओ तो 6 घंटा 4 घंटे का फर्क पड़ जाता है। जो बंदा ईस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा होगा, उसके अगर 10 बज रहे हैं, तो जो वेस्ट यानी वैंकूवर लगा लो, वैंकूवर वाले बंदे के उस टाइम पे 6 बजे होंगे, लगाओ हिसाब किताब। तो अब इन्होंने क्या किया कि वो जो 6 बजे यानी अभी सूरज निकला नहीं है, और जो ईस्ट वाला है जिसके 10 बज चुके हैं, उसके काफ़ी मतलब दिन चढ़ गए। अब उसको भाई तुमको एहसास ये होता रहे कि अभी दिन चढ़ा नहीं है, तो इसलिए उनका टाइम चेंज कर दिया। अभी 6 बजा दो भाई। और 6 बजे तो यार लगभग अंधेरा ही होता है। तो वैसे नकली चीज़ें बनाने में माहिर हैं ये लोग यार। आज तो दोस्तों कल से लगातार टेम्परेचर प्लस में है, तो सड़कें काफ़ी साफ़ हो चुकी है, गीली भी नहीं है, और मतलब सही है। प्रोग्राम 3 डिग्री है इस टाइम। क्या यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। वही है ना, ये चीज़ें यहाँ आके पता लगती है कि ये कौन सी दुनिया है। और उसी गिरफ्त में ये भारतीयों को भी करना चाहते हैं। और जो मैं अभी राजीव मल्होत्रा की बात की, जो यहाँ यहीं के मतलब अमेरिकन सिटीज़न है वो, और एआई जब शुरू हुआ था, उन्होंने ही शुरू किया था एआई अमेरिका में, 1960-70 की बात लगाओ। उस टाइम के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो। उनको फिर समझ में आया, और उनके साथ में है एक विजया, जिन्होंने ये बुक लिखी है ना, लेडी है, तो वो बुक लिखी है यही जो मैंने भी मंगाई हुई है, जो हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन। तो जो एनईपी में इन्होंने डाले हुए हैं ना, ये करिकुलम इंक्लूड कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, यूएन के रिकमेंडेड। तो ये यूएन एजेंसियां जो है ना, मैं जैसे बात करता रहता हूँ, ये वोक्स और कम्युनिस्टों की, लेफ्ट लिबरल जिनको कहते हैं, तो ये लोगों ने ऐसी संस्थाओं में कब्जे कर लिए हैं। मैंने बताया ना, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इस तरह की संस्थाएं, उनको पता था भी यहाँ से हम राज करना, अगर टॉप पे सारा कब्जा हो गया तो राज करना आसान हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे उन्होंने कब्जे कर लिए अपने। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, ठीक है ना। झूठ के तो वो टिकता थोड़ी है ज़्यादा देर। जिसको बोलते हैं ना कि अटल सत्य जो है, वो तुमको प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। जो चीज़ें जो ये साइंस कहते हैं, साइंस क्या है? साइंस स्टडी तो है ये चीज़ों की, और क्या है, चीज़ों की स्टडी करके उसको खुद करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को उस तरह से बनाने की, तो वो साइंस बन गई। तो वो भी तो प्रकृति से ही रिलेटेड होगी ना।
उस हिसाब से जो चीज़ें चलेंगी वो अटल होती है और वही हमेशा चलती। कहाँ से आ रही है आवाज़? वो पीछे से पुलिस वाले आ रहे। रोकना पड़ता है पुलिस के लिए भाई, एक लेन आगे तक। जैसे इस वाली लेन में जा रही थी पुलिस वाली, लेफ्ट वाली में, तो मैं बीच में था तो मुझे भी रोकना पड़ेगा। चलो कुछ सिस्टम तो सही है, जो है वही है ना। अभी कुछ जो दिखावे वाली चीज़ें वो तो बढ़िया बनाई हुई है उन्होंने, ताकि दिखाई दे। हर चीज़ के अंदर इनके ना जो कहते हैं वो छुपा हुआ है। अभी कोई ना कोई इलविल छुपी हुई है, कोई मतलब अच्छी इच्छा नहीं छुपी हुई। क्या बोले यार अब इनको, क्योंकि वही है ना, ये वेस्टर्नाइजेशन है, ये इसी को तो वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। तो वही है, हमारे को अपने सिस्टम्स के ऊपर प्रॉपर उसके ऊपर मान होना चाहिए। बल्कि हम लोग तो लज्जित होते हैं अपने सिस्टमों से। वो बना दिया गया है ना, हमारे सिस्टम ऐसे बना दिए हैं। और हम लोग जब तक यहाँ पे आते नहीं, वही मैं राजीव मल्होत्रा की बात कर रहा था, तो जब तक यहाँ नहीं आते तो तब तक हमें सच्चाइयाँ पता नहीं चलती। हमको तो वही लगता है ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं भाई, चमक दमक, गोरों की गोरे भी चमक चमक वाले, चिट्टे चिट्टे, और यहाँ के शहर भी गांव भी सब चमक दमक। तो हमको लगता है यार बड़ा सही सा प्रोग्राम है। लेकिन जब यहाँ एक्चुअल में देखते हैं चीज़ों को, तब उनके साथ में जो विजया जी है, उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों लड़के दोनों को स्कूल ही नहीं भेजा, क्योंकि वो खुद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ी है। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े कंपनियों में काम किया हुआ है उन्होंने। लेकिन वही है ना भी, जब दुनिया देखता है बंदा, फिर पता चलता है इनकी हकीकत, अगर कोई देखना चाहे तो वो खुद कह रही है कि हमारी तो सभ्यता तो हमको दिखाई नहीं देती थी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो इसलिए उसने अपने बच्चों को गुरुकुल में मतलब घर में ही रखा और घर में ही पढ़ाया। और आज वो उनके बच्चे यहाँ पे अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो तब पता चलता है। और एक बच्चा आता है तो उसको तो ये अपने रंग में डाल लेते हैं, तभी तो बुलाते हैं यंग बच्चों को ये, क्योंकि वही तो रंग में डलेगा ना इनके। और जब तक उसको समझ में आती है यार हम तो गलत रंग में ढल चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे राजीव मल्होत्रा, खैर वो टाइम से वैसे तो उन्होंने इनिशिएटिव ले लिए थे, लेकिन फिर भी 45-50 साल के बाद, और हम जैसे हैं आज, हमको भी अभी समझ में आ रही है 50 साल के बाद, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो तो नेचुरली अभी यंग जनरेशन ही होती है। और अगर यंग जनरेशन तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम भाई कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये वॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसीलिए तो ये उनको कंट्रोल में करती है। और सभी अभी मैंने पहले भी शायद इस चीज़ का जिक्र किया है, ये इजराइल और इसके मामले में, तो UNRWA ही तो मेन रिहेबिलिटेट जो करने के नाम पे, वो सारे काम तो वही मतलब कि जो टेररिज्म वाले काम वो सपोर्ट करते रहे। जो सारा आम लोगों के लिए जो रिहेबिलिटेशन का मटेरियल आता था, वो मटेरियल वो जो उग्रवादी संस्थान थे उनको अंडर हैंड उनको देते रहे। हैंड क्या देते रहे, उन्हीं के बंदे रख लिए, वो जहाँ मर्जी देते रहे आगे। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए तो ये इन संस्थाओं को, हालांकि अमेरिका ने तो इकोनॉमिक फोरम से भी अपने आप को बाहर कर लिया है, US एड भी जो है अमेरिका ने वो भी बंद कर दी है। ट्रंप को भी पता था इस चीज़ का, मोदी जी ने पहले से ही इन चीज़ों को बोल दिया है। अब ये है ना कि डिसीज़न हम अभी भी मोदी जी चाहे लगे तो हैं, लेकिन अभी भी हम अपने लेवल पे वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं जो हमें लेने चाहिए, जैसे अमेरिका ले रहा है। क्योंकि इकोनॉमिकली भी हमको वायबिलिटी दिखानी पड़ेगी, हाँ यार हम ग्रो कर रहे हैं। तो अब वो ग्रोथ कैसे आ रही है, तो वो ये इस बुक में है। अभी मैंने शुरू हल्की फुल्की सी शुरू की है बुक ये, इसमें से भी कई चीज़ें, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ राजीव मल्होत्रा जी ने ये बुक लिखी है, विजया जी ने और राजीव मल्होत्रा जी ने। तो इसमें से भी धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा चीज़ें, क्योंकि रिसर्च के बाद इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई है। मुझे यहाँ पे कनाडा में $60 की पड़ी है, विद जिसको कहते हैं शिपिंग चार्जेस।
अमेज़ोन से मैंने मंगाई। तो बाकी जो मैं कह रहा था ना कि ये हम जब तक हमको पता चलता है, कई लोग कहते हैं यार ले पहले भारत तो आ, तू वहाँ बैठ बैठ के तेरे को बातें आ रही है। अरे भारत आ, अगर यहाँ बैठ के हम बातें कर रहे हैं, मतलब उग्रवादी यहाँ बैठ के अपनी विचारधारा को फैला सकते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, काम कर सकते हैं, और हम नहीं कर सकते। जो भारत को सपोर्ट करने वाले, भारत को प्रेम करने वाले हैं, वो ना बात करें यहाँ से। तो ऐसे तो अब कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें भी करते हैं। एनीवेज चलो, ये तो चलता रहता है ना, सब हर तरह की दुनिया है और सब ने इस वीडियो को देखना है, मेरी वीडियोस को। तो सबका अपना अपना एक माइंडसेट है, तो अपने हिसाब से बात करते रहेंगे। बाकी दोस्तों जो भी है, हमें एटलीस्ट पॉजिटिव काम करने चाहिए और सकारात्मक काम करने चाहिए, जिससे हमारे देश का फ़ायदा हो, मानव जाति का फ़ायदा हो। बाकी तो सब ये चीज़ें तो मायावी चीज़ें, मटीरियलिज्म तो यहीं रह जाना, और ये तो तबाही बर्बादी ला रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना बना के, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा बड़ा बना के क्या करोगे भाई, इतनी ज़रूरत है उस हिसाब से काम करो। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर, नमस्ते। टाइम बदलने की वजह से छुट्टी होगी और उजाला है अभी। तो 1 घंटे का फ़र्क कर दिया आगे टाइम, मतलब सुबह जल्दी, रात को आगे। चलिए जी, अब जो नज़ारे आप रात को देखते होते थे वो आपको लाइट में दिखाता हूँ। और टेम्परेचर +2, तो अभी जैसे महसूस नहीं हो रही ठंड, हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहने हुए। साइड पे रह गया पानी बस, बीच वाली बर्फ़ तो ख़त्म। ये कहाँ चला रहा है, ना उस लेन में ना उस लेन में। माय गॉड, नया ही चलाने लगा हुआ, देख लो उधर वाली लेन में जा रहा है ज़्यादातर, मतलब लाइन क्रॉस कर रहा है। जी गोल्फ कोर्स, आज देखो कितनी लाइट है, एकदम से लाइट वो देखो, इसको खेलने की पड़ी हुई है। आ गया फ्री फायर में, कैसे आ रहा मेरे को, कैसे आ रहा मेरे को। चल बस आजा।